इस वीडियो में मैं अभी तक के मेरे ट्रेन के सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस और सबसे अच्छे और फनी एक्सपीरियंस के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर 5 मिनट का टाइम है तो मस्त है, फनी वीडियो है, देख लो। अगर नहीं है तो जाके तरक्की करो, कुछ प्रोडक्टिव काम करो, ठीक है। और फिर भी अगर आपको आपका टाइम वेस्ट करना है तो जल्दी देख लो चोमू आर्मी। आ जाओ, लेट्स बिगिन दिस। दोस्तों, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेन। मतलब मैं मोस्टली जब से 12 साल का था तब से ट्रेन में अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे खुला छोड़ दिया था आवारागर्दी करने के लिए। तो देखो दोस्तों, बहुत बार मतलब ऐसा होता है कि मैं बहुत बार स्लीपर और ऐसे जनरल में ट्रैवल किया है। तो ना छोटे बच्चे होते हैं, तो एक शुरू से धीरे धीरे ऊपर के लेवल तक, मतलब सबसे गंदे एक्सपीरियंस तक बाद में जाऊंगा। पहले छोटा सा गंदा जो पहला एक्सपीरियंस था, तो एक छोटा सा क्यूट बच्चा था, तो मैंने उसको देखने लगा। तो मतलब मैं भी छोटा ही था, 14-15 के आसपास। तो तब मैं उसको ऐसे देखने लगा ना, तो वो भी मुझे देख रहा था। फिर मैंने उसको ऐसे डरा दिया, ऐसा करके डरा दिया। तो उसने ना अपनी मम्मी को बता दिया। फिर उसकी मम्मी मुझे पूछने लगी कि बेटा क्या हो गया, क्यों डरा रहे हो बच्चों को। मतलब उसकी मम्मी से कुछ मैं बोल नहीं पाया। मैंने कहा आंटी कुछ नहीं, मैं प्यार से देख रहा था, क्यूट लग रहा था। वो बच्चा मुझे देख के डर गया। तो उसकी मम्मी ने कहा कि छेड़ो मत, अपना काम करो। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं बच्चों के लिए शैतान का रूप हूँ। मतलब तो मगर बच्चे मेरे आसपास अच्छे रहते हैं। जैसे ये एक बच्ची है, इसके साथ बहुत ही एंटरटेनिंग, लेकिन बाकी बच्चों के साथ हमारा एक्सपीरियंस कुछ ट्रेन में सही नहीं है। एक बार भाई मैं जा रहा था, मैं ना स्लीपर में था, मेरी टिकट कंफर्म थी, लेकिन वो जो एक और आंटी थी उनकी सीट नहीं कंफर्म थी। वो मेरी सीट पे आके बैठ गई। अब देखो भाई, मैं तो लड़का हूँ, अब मैं किसी की सीट पे जाके बैठता ना तो वो मुझे बोलती है कैसे ऐसे बिना पूछे लड़की की सीट पे बैठ गया, और ये वो सब। वो मेरी सीट पे आके बैठ गई और मेरे को कुछ बोला भी नहीं। देखी 1-2 स्टेशन है, उसके बाद भोपाल में उतर जाऊंगी। मतलब कहीं से तो झांसी वासी से बैठी थी, बोलती है मैं भोपाल में उतर जाऊंगी। तो फिर मैंने कहा ठीक है आंटी बैठ जाओ। वो आंटी ना कम से कम इटारसी और उसके आगे भूसावल तक निकल गई। मतलब भोपाल के 3-4 स्टेशन बाद। फिर तब भी मैंने कुछ बोला नहीं आंटी को। मैंने कहा कि चलो बैठी है तो बैठी रहना दो। फिर ना इन्हें बात छेड़ दी, जो मेरे आगे सीट में बैठे थे ने ऐसा बात छेड़ दी कि अरे आपको लेडीज हो यार, एटलीस्ट टिकट करके जाना चाहिए था ना, आपको सफर करना पड़ता है मतलब ये सब चीजों से। अब बताओ, अगर सीट ये बच्ची है तो बच्चा है, इसने बैठा लिया, पड़ा होता फिर नहीं बैठाता तो फिर आप कैसे बैठ के जाते। एक्चुअली ना मैं सिर्फ प्लेन में ट्रेवल करती हूँ। तो वो अंकल को बोल रही है ऐसे, और मैं बगल में बैठा हूँ, वो मेरी सीट पे बैठी है। अंकल को क्या एक्सप्लेन कर रही है ना, मोस्टली फ्लाइट से ट्रैवल करती हूँ और मैं फर्स्ट क्लास में ही जाती हूँ। अगर ट्रेन में मुश्किल से मुश्किल कभी जाना पड़ गया तो मेरे घर में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, और आज ना कोई टिकट थी नहीं, कि आज ही जाना था, मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था। इसलिए वरना अब आप बताओ कि मैं ऐसी ट्रेन में ट्रैवल करूंगी। मतलब फिर ये सब बात हमें लगा कि उसके पास वेटिंग की टिकट होगी, उसके पास टिकट ही नहीं थी। ये भी मतलब भाई मुझे क्या सोचा कि आंटी को लगता है कि फ्लाइट की जैसे टिकट बुक होती है वैसी ट्रेन की होती होंगी, इसलिए उन्होंने टिकट नहीं बुक करी बिना टिकट के। फिर टीटी आया तो टीटी ने उनका काटा और जो भी टिकट विकेट बना के दिया। अब हमने पूछा कि अरे आपने टिकट भी नहीं निकाला, आपको जो छोड़ने आए थे उनसे टिकट विकेट के लिए नहीं बोला था। अरे मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं टिकट के लिए बोल पाऊँ, मैं बहुत बिजी थी ना उस टाइम पे। तो आंटी ने मुझे इतना टॉर्चर किया कसम से, और उन्होंने खाना खाया और सीट भी नहीं साफ करके गई। फिर वो मैंने बाद में हाउसकीपिंग जो भी रहता है वो उनको बुला के वो साफ करवा दिया था। यार फिर भी वो आंटी का सबसे बेहुदा एक्सपीरियंस था मेरी जिंदगी का जो भी था। बट आंटी को हेट मत दो, आंटी इज गुड अपनी जगह, लेकिन बट ये भी थोड़ी मजबूरी समझो ना आंटी। मैं इतनी दूर से ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने भी टिकट, किसी ने टिकट बुक करवा के दी है, क्योंकि मैंने तो करता नहीं हूँ, ID नहीं बनी है ना IRCTC वगैरह पे। तो इसलिए समझो दूसरों की मजबूरी। तो अगली बार अगर आप विदाउट टिकट ट्रैवल करना तो सामने वाले की भी मजबूरी समझना। जैसे आंटी ने मेरी मजबूरी नहीं समझी, आप किसी की मजबूरी समझो, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। था मेरा अभी तक का वर्स्ट एक्सपीरियंस ट्रेन में, और इससे बुरा तो कुछ हुआ नहीं है, तो फिर बता नहीं सकता, क्या ही बताऊंगा तुम लोगों को, आंसू आ जाएंगे तुम्हारे स्ट्रगल के दिन याद करके मेरे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड लव यू ऑल।